बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली कर दे। थी हमें 2-3 इकट्ठी छुट्टियां और फ्लैट पे मैं रह नहीं सकता था क्योंकि एक तो पेपर अभी हुए हैं तो पढ़ने को दिल नहीं करना था, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो वाईफाई था वो परसों रात से ख़राब हुआ था। उसे कॉल कर रहे थे, वो कॉल नहीं उठा रहा था। उसकी शॉप पे गए, वो शॉप भी बंद थी। तो इसलिए मैंने कहा इधर रह के भी बोर होना है, तो इसलिए मैं घर वापस आ गया। और कल मैं आके सारा दिन, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थकावट काफ़ी थी। तो सारा दिन, क्योंकि 1-2 दिन पहले हम कैंप था, उसके बाद लाहौर वो उधर गए थे बैंक माल रोड, ये वो फिर के आए, तो काफ़ी थकावट हुई पड़ी थी। तो कल आके मैंने रात की नींदर पूरी की, तो कल मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैंने उबैद का मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आई, तो मुझे कह रहा था कि आओ आज मेरी यूनिवर्सिटी चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं जी युवास यूनिवर्सिटी, जो पतोगी की मतलब कि बड़ी यूनिवर्सिटी है पतोगी में। तो आज हम जा रहे हैं उधर। तो पहले हम जाएंगे उबैद की तरफ, उसे उठाएंगे उसके घर से, और फिर सीधा हम जाएंगे युवास। तो चलते हैं। तो ये खड़ी हुई है जी हमारी मारुति, तो ये इस पे चलेंगे हम। और ये हमारे बर्ड्स सारे। पहुंच चुके हैं अब हम उबैद साहब के घर के बाहर, और मैं नहा के निकला ही था, वैसे इधर आ गया, सारे बाल उड़ गए। तो उबैद साहब का दरवाज़ा खड़का दिया है, तो वो आ रहे हैं और फिर हम चलते हैं युवास। उबैद साहब को हमने उनके घर से चुक लिया है और अब हम जा रहे हैं युवास की तरफ, और रास्ते में हमारा स्कूल भी आएगा तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये है जी हमारी पुरानी यादें, दी एजुकेटर्स, जहाँ पे हम 3 साल बोल के मग्ज़ मारते रहे हैं। तो ये जी अब हम पतोगी की हदूद से निकल चुके हैं, अल्लाह हाफिज़ पतोगी, और ये मेन रोड पे मुल्तान रोड पे चढ़ चुके हैं। तो ये जी हम पहुंच चुके हैं युवास यूनिवर्सिटी। पहुंच चुके हैं अब हम युवास, और ये है इनके लेक्चर हॉल सारे, ये पीछे देख सकते हैं आप। ये सारे इधर भी लेक्चर हॉल हैं, और इधर भी सारे लेक्चर हॉल हैं। एसी चल रहे हैं भाईजान, एसी चला दिए इन्होंने भी। और ये इधर सारे खेत ही खेत हैं, ये सारा युवास के अंडर ये एरिया, सारे जहाँ तक नज़र जाती है खेत ही खेत। तो ये है जी सीन कुछ ऐसा है, जहाँ तक नज़र जाती है सारे युवास के अंडर है ज़मीन, ये पीछे भी। और चलते हैं बाकी की यूनिवर्सिटी दिखाते हैं आपको। तो जी ये हैं युवास में घोड़े, माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हैं। एक ये है और एक वो पीछे खड़ा हुआ है। और ये हमारे उबैद भाई, जिनके रेफरेंस से आज हम आए हैं युवास में। मार देता नहीं। और जी ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो फॉरेन कंट्री से स्टूडेंट आए हैं उनके रहने के लिए हॉस्टल्स हैं। और यहाँ जिधर जिधर नज़र जा रही है वहाँ तक ये युवास यूनिवर्सिटी है।
और वो सामने स्टूडेंट्स के लिए मस्जिद बनी हुई है। तो बैस साहब हमें बता रहे हैं कि जी आप सुबह आओ और शाम तक फिरते रहो, तब भी ये यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं होती। और ये है जी इनका आईटी डिपार्टमेंट। और वो सामने इनकी बसेस खड़ी हुई हैं। और बैद वो वाली साइड पे कौन सा डिपार्टमेंट है? पोल्ट्री डिपार्टमेंट। और वो सामने जो दीवार आपको नज़र आ रही है, ये सामने ये इनका पोल्ट्री डिपार्टमेंट है। और फिर इधर से जहाँ नज़र जाती है वहाँ तक कुछ युवास ही युवास है। और ये है जो बैस साहब का डिपार्टमेंट, डेयरी डिपार्टमेंट। और इधर पार्किंग है और ये सामने एरिया। ये है जी सारा इनका लेबॉर्ट्री एरिया, इधर सारी लैब्स हैं इनकी। और चलते हैं अब आपको अंदर तो नहीं जाने देंगे, पर मतलब कि थोड़ा सा बाहर से व्यू हम दिखाते हैं आपको। तो जी ये सारा एरिया लैब्स का, चारों तरफ लैब्स ही लैब्स, हर डिपार्टमेंट की अलग-अलग लैब है। वो बैस साहब जा रहे हैं। और आपके बैक साइड पे इधर है बायो इंजीन है, प्रोजेक्ट बायो इंजीन है। और ये जी फूड केमिस्ट्री है। तो ये जी सारा एरिया इनका लैब्स का है। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की यूनिवर्सिटी है। और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग लैब है। और अंदर से बहुत ही कमाल के एसी लगे हुए हैं, चिल्लर लगे हुए हैं, फुल ठंड। तो चलें अब आपको फर्दर आगे यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाते। मेरे पीछे युवास का कैफ़े है इधर। और ये इस साइड पे जो है इधर लाइब्रेरी है। और ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, मतलब कि जैसे कंसर्ट वगैरह होते हैं तो वो सारे इधर ही होते हैं इनके। और ये पीछे बैल साहब फिर रहे हैं। और ये है जी इनकी लाइब्रेरी, बहुत ही मज़े की लाइब्रेरी है, बहुत ही प्यारी बनी हुई है। हम आ चुके हैं जी इनके कैफेटेरिया में और कैफ़े दिखाते हैं आपको। सारा था ए ब्लॉक और अब हम जा रहे हैं, किस ब्लॉक में जा रहे हैं? और अब हम जा रहे हैं बी ब्लॉक, जिधर सारे जानवर वगैरह हैं, डॉग वगैरह, काऊ वगैरह, और ये वो मज्जें शज्जें सारा कुछ उधर ही हैं। तो अब हम जाएंगे उधर। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि अभी सिर्फ हमने ए ब्लॉक फिरा और अब हम जा रहे हैं बी ब्लॉक की तरफ। जी अब हम पहुंच चुके हैं पेट्स ब्रीडिंग और ट्रेनिंग सेंटर। इधर डॉग्स हैं सारे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है। इधर सारे डॉग्स हैं, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं वो भी। में सारे डॉग्स हैं, ये जर्मन शेफर्ड, ये सोए हुए हैं, सारे भौंक रहे हैं हमें देख के। ये भी जर्मन शेफर्ड। और इधर लैब्रे हैं, सारे लैब्रे। तो बाकी जी मैं इधर ही खड़ा होकर दिखाता हूँ, क्योंकि आगे वाले ये जो भाई ये कहीं टांग ना पकड़ लें इनको, क्योंकि सैली से बांधा हुआ है। तो इसलिए आप बाकी के इधर से खड़े होकर दिखाता हूँ आपको। सारा एरिया
ये डॉग्स के लिए है और सारे मुझे देख के भौंक रहे हैं कि मैं उनके बारे में क्या बात हूँ। देखें ऐसा लग रहा है अभी पाँव पकड़ लेगा मेरा। जी डॉग्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर, वो सामने केजेस में पड़े हुए हैं डॉग्स, और इस साइड पे भी सारे डॉग ही डॉग्स हैं। जब मैं उनके पास गया मुझे ऐसे लग रहा था अभी कोई जंगला उठाएगा और बाहर आएगा और सीधा मेरी टांग पकड़ेगा। मैं बस वीडियो बनाने के लिए दिल पे आलू रख के अंदर चला ही गया था और उन्होंने भौंक भौंक के मेरा सर खा लिया कसम से, और मेरा दिल ऐसे बाहर को आ रहा था कि अभी कोई मेरी टांग पकड़ेगा। पर अल्लाह के फजलो करम से हम खैरियत से बाहर आ चुके हैं और अब हम जाएंगे बी ब्लॉक। बाहर निकले हैं और इधर लगे हुए हैं छोटे लाल शतूत, तो अब हम खाएंगे लाल शतूत। मुफ्त का माल नहीं छोड़ा जाता, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं अंदर और खाते हैं लाल शतूत। किसी ने खाने हैं तो वो उधर से खा ले, क्योंकि इधर से आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि इतनी दूर आप लोग नहीं आ सकते। तो अब हम लाल शतूत खाते हैं। वैसा आपने नहीं खाना? तो जी आज जो जिसने खाने हैं, मैं तो आपको पूरी लिफ्ट करा रहा हूँ, जिसने खाने आज जो मुफ्त का माल है। तो जी अब हम आ चुके हैं बर्ड्स वाली साइड पे। तो इधर ये तितर की कोई किस्म है, ग्रीन पेशेंट्स है कोई, तो मुझसे सही प्रोनाउंसिएशन तो नहीं हो रही, आप खुद ही कर ले कि क्या है। तो ये हैं जी इधर बर्ड्स, तितर की कोई किस्म है ये, और इधर भी यही है। और ये जी इस साइड पे आ जाते हैं मोर, और ये टर्की है, और इस साइड पे आ जाते हैं मोर। वो आगे तक मोर ही हैं सारे। और ये वाइट और ग्रीन का कम्बिनेशन है, ब्लू का। शुतुरमुर्ग के केजेस की तरफ, और आपको शुतुरमुर्ग दिखाते हैं। इधर काफ़ी इन्होंने शुतुरमुर्ग रखे हैं, ये सामने सारा शुतुरमुर्ग है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने बड़े बड़े शुतुरमुर्ग हैं। हैं जी शुतुरमुर्ग, एक वो सामने ब्लैक कलर का खड़ा है, वो बहुत ही प्यारा है, वो दूर है थोड़ा सा। और बाकी इधर भी एक दो खड़े हुए हैं, एक ये खड़ा हुआ है और बाकी वो सामने खड़े हुए हैं। माशाल्लाह कितना ही बड़ा, अल्लाह पाक ने कितना प्यारा बनाया है इसे। अब हम निकल चुके हैं ए ब्लॉक से, और जो बी ब्लॉक है वो सड़क की दूसरी साइड पे है। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, और आपको उधर जाके उधर सारी इन्होंने भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, तो वो दिखाते हैं आपको। और अब हम जा रहे हैं बी ब्लॉक। ये रास्ता सीधा बी ब्लॉक को जाता है। हम पहुंच चुके हैं ब्लॉक बी में, और इधर सारा भैंसे वगैरह का डेयरी फार्म है सारा, वो भी दिखाते हैं। सारी भैंसें इधर ऑस्ट्रेलियन और हर नस्ल की भैंस है इधर, तो वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखें सारी भैंसें हैं इधर। इधर इस एरिया में इन्होंने गाय वगैरह रखी हुई हैं, और वो सामने ऊँट भी हैं, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितना मैंने सोचा था ना उससे भी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, और मेरी लाइफ की ये पहली बड़ी यूनिवर्सिटी है जो मैंने देखी है।
इससे पहले FC वगैरह देखा है, वो भी काफ़ी बड़ा है, कॉलेज है, पर इतनी बड़ी नहीं है जितनी ये है। तो ये जी मेरी बैक साइड पे ऊँट है, वो सामने। और ये है जी ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय, और इनके ऊपर पूरा प्रॉपर उन्होंने फ़ैन वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखा, प्रॉपर उन्होंने फ़ैन वगैरह लगाए हुए हैं क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये देखें, 7 पंखे चल रहे हैं और 7 पानी गिर रहा है कि इनको टेम्परेचर इनका मेंटेन रहे। और ये एक टाइम का 35 से 40 लीटर दूध देती हैं। तो ये देखें जी, ऊपर से पानी गिर रहा है और 7 पंखे चल रहे हैं। ये पूरे साल का, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो अब पूरे साल का चारा भैंसों का स्टोर करने लगे हैं। पहले ये नीचे डालेंगे ये सारा चारा और ऊपर फिर ये मिट्टी का लेप कर देंगे ताकि वो ख़राब ना हो, स्टोर रहे। आज की हमारी वीडियो बालों पे नहीं जाना, क्योंकि बाइक पे आए हो तो सारे बाल आज पूरी वीडियो में ऐसे ही नज़र आएंगे। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, और आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।